फाइनली वो पल आ गया जिसे हम सबको बेहद इंतजार रहता है। क्या भैया, एग्जाम से 3-4 दिन पहले का टाइम, यानी आपके एग्जाम में अब मैच 3 से 4 दिन बचे हुए हैं और इस टाइम पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए अकाउंट के पेपर में, जो कि आपका पहला पेपर होने वाला है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर 22 डे का कॉम्बिनेशन, यानी आप कौन से डे में कौन सा चैप्टर करने वाले हो, इसकी पूरी स्ट्रेटजी, जिसके थ्रू आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट तो रिवाइज करोगे ही करोगे, उसके साथ ही सारे वो ट्रिकी क्वेश्चन एक बार देख के जा पाओगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ। और साथ ही साथ मैंने वीडियो के लास्ट में दिया है एक बोनस टिप जिसे यूज करके बहुत सारे बच्चों ने अपना एग्जाम क्लियर किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट और मैं आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके साथ मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेन पेपर लेके रेडी होना। तो डे नंबर 1, और यहां पे हमें फोकस करना है उन चैप्टर पे जो सबसे ज्यादा मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसमें पहला चैप्टर है पार्टनरशिप। सो फर्स्ट डे आप पार्टनरशिप करोगे, उसके साथ ही साथ आपको करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर। ये इस बार के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, और यदि टाइम परमिट करता है तो इसी के साथ आपको एक छोटा सा चैप्टर और कंप्लीट करना है, वो है इन्वेंट्री। डे टू में आपको करना है कंपनी अकाउंट, बीआरएस प्लस डेप्रिसिएशन। डे नंबर 3 एनपीओ, फाइनल अकाउंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। एक ये नया चैप्टर आया था, इसको जरूर ध्यान रखना है। अब ये सारे चैप्टर जो मैंने बताए हैं ना, यदि आप देखना चाहते हो कि इनमें से कौन सी यूनिट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो मैंने एक अकाउंट के एबीसी एनालिसिस प्रेडिक्शन वाला वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था, वो वीडियो अपलोडेड है, आप उसको आई बटन से जरूर देख सकते हो, या फिर मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इस डे 3 में ही आपको ट्राई करने हैं कि जो अकाउंट की थ्योरी आती है अराउंड 20 मार्क्स की, उसको कवर करोगे, क्योंकि नेक्स्ट 4th डे यानी 13 को आपका पेपर होगा। सो आप इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाओ, क्योंकि यदि आपने रात को ही थ्योरी पढ़ रखी है और जब आप सुबह रिवाइज करोगे ना, तो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से याद आएगी, और अगले दिन तो आपको उसको पेपर में प्रेजेंट ही करना है। अब बात आती है कि आखिर ये सारे चैप्टर हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपकी कॉन्सेप्ट कॉपी बनी होगी या फिर टीचर्स की आपकी बुक होगी जिससे आपने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने हैं, देन इसके बाद आपको मूव करना है क्वेश्चन पे। आप वो सारे क्वेश्चन करके जाओगे जिनको आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एलडीआर लगा रखा है। इसके अलावा उन सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेना, एक बार कम से कम कैलकुलेटर पे जरूर कर लेना जिनको आपने बहुत पहले किया था, क्योंकि हो सकता है बड़ा छोटा सा क्वेश्चन हो और आपके एग्जाम में आ गया ना, और डायरेक्ट आपने उसको 15 दिन 1 महीने बाद किया तो आपसे ना बन पाए। इसलिए आप फटाफट कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। कोई भी क्वेश्चन अभी पेपर में लिख के करने का टाइम नहीं बचा है, इसलिए कैलकुलेटर पे जरूर कर लेना, और मेक श्योर करना कि वो सारे क्वेश्चन एक बार आपके आंखों के सामने से निकल जाएं तो सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी आप दोगे वो है अपनी स्टडी मटेरियल को। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही होता है जो कि आपका 60-70% पोर्शन कवर करता है। क्योंकि जो एमटीपी में भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आईसीआई की स्टडी मटेरियल या पीवाईक्यू से आते हैं। आरटीपी में ऑल्दो कुछ नए क्वेश्चन इस बार आए हुए हैं, उनको आप देख के जाओगे, बट पहला फोकस करोगे स्टडी मटेरियल पे, देन उसके बाद मूव करोगे आरटीपी पे, और फिर आपको टाइम परमिट करता है तो पीवाईक्यू के क्वेश्चन करोगे। यदि आपने एक परफेक्ट क्वेश्चन बैंक ले रखी है ना, तो ये ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे। पॉइंट नंबर 2, मैंने ये जो सारे चैप्टर आपको बताए ना, तकरीबन ये 80 मार्क्स का आपका वेटेज आपके पेपर में रखेंगे, 80 to 90 मार्क्स का। बट हो सकता है कुछ चैप्टर अभी तक आपने नहीं किए हों, डोंट वरी, अभी उस पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करने का कि भैया ने बताया और मैंने ये चैप्टर नहीं किया। यार जो नहीं किया है ना, उस पे तू फोकस मत कर। यदि तूने 70% भी कवर कर रखा है ना, उस पे फोकस कर और उसको जाके प्रेजेंट कर किया, उससे तेरे को मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। क्योंकि यदि तू कोई नया चैप्टर, नई यूनिट करने जाएगा ना, वो टाइम टेकिंग भी होगा और कोई श्योरिटी भी नहीं कि उससे क्वेश्चन आ गया और तू सॉल्व करके आ पाएगा। और अब बारी आती है बोनस टिप्स की, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि इस टाइम पे ना
मैराथन, मिनी मैराथन, सुपर रिवीजन, ऐसी सारी चीज़ें यूट्यूब पे चल रही होंगी और वो देखने जाते हैं। मैं सच्ची बताऊं, यदि आप ये गलती कर रहे हो ना, तो प्लीज़ अभी इस चीज़ को स्टॉप कर दो ये वीडियो देखने के बाद। बिकॉज आप सोचो ना, कोई टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, कोई चीज़ें वो करवा रहा है, उसको वो समझाने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू यदि आप उस चैप्टर के उस यूनिट के क्वेश्चन करने जा रहे हो ना, तो हो सकता है आप उसको आधे घंटे में कर दो, बल्कि आपका टीचर उसको 1 घंटे या 1.5 घंटे में करवाएगा। सो आपको यहाँ पे टाइम सेव करना है और अल्टीमेट आपको सॉल्व करके आना है एग्जाम में। आपके साथ आपके टीचर नहीं जाएंगे। तो यदि आप यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो टीचर की वीडियो देखोगे, आपको एक मोटिवेशन आएगा कि सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ याद आ रहा है, बट आपका पेन, जो आपका पेन है वो पेपर में नहीं चलेगा। सो इस चीज़ को ध्यान रखना कि उन सारी चीज़ों को जितना अभी अवॉइड कर सको वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक लास्ट चीज़ और इसमें मैं ऐड करता हूँ, हो सकता है आप किसी भी यूनिट के क्वेश्चन कर रखे हो और उसमें 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं और उसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो ट्रिकी हैं, एडजस्टमेंट वाले हैं, वो आपसे नहीं बन रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 10वें के बाद 11वें नंबर पे वो क्वेश्चन आ गया और भाग के यूट्यूब पे जाओगे, वीडियो देखना चालू करोगे। ऐसी गलती मत करना। उस चैप्टर के सारे 45 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन है ना, अब उनको लास्ट में जाके देखना और एक टाइम डिसाइड करना कि इतने मिनट के अंदर मैं इसका एक क्रक्स निकाल के आऊंगा और उसको अच्छे से करके देख लूंगा। बिकॉज यदि आप इस टाइम पे 1 मिनट भी बेटा वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा। आई होप आप अकाउंट के पेपर में ना कमाल धमाल मचाने वाले हो और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आपके यदि कोई भी क्वेश्चन है अकाउंट के पेपर से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, या फिर आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं वहां पे आपका रिप्लाई जरूर करूंगा।